हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि बोर्ड के एग्जाम में जो आगामी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं इसमें बिना हेजिटेशन और बिना किसी के सहारा लिए क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन कर सकें। बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं और ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। हम इसको बताते हैं। उत्तल दर्पण सबसे पहले देखते हैं कि होता कैसा है। आइए बताते हैं। ये रहा है आपका उत्तल दर्पण, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहा है ताकि समझने में आसान होगा आप लोगों को। और ये रहा है आपका मुख्य अक्ष। ये रहा मुख्य अक्ष, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करते हैं। ये रहा मुख्य अक्ष। ये अंदर की तरफ पालिश हुआ रहता है और ये पालिश हुआ रहता है रेड ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड से पालिश हुआ रहता है। ये रहा द्वारक M1 और M2, ये द्वारक है। और यहां पे कहीं ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है। अब यहां पे कहीं वस्तु है, वस्तु कहीं यहां पे है। थोड़ा सा फिगर हम जानबूझ के बड़ा बनाए हैं ताकि समझने के लिए आसान रहेगा समझने में। ये जब यहां से टकराएगा तो सबसे पहले फोकस को काटते हुए निकल जाएगा। ये फोकस को काटते हुए निकल जाएगा। क्योंकि ये डॉट डॉट बनाया जाता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे दिख रहा है, दिखाया जाता है। तो यहां से लेकर के यहां तक वस्तु की दूरी हो जाएगी। इसको यू से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये जगह फोकस की दूरी है। ये फोकस की दूरी, फोकस यहाँ पे, ये हमारा सेंटर हो गया। तो जब ये टकराएगा, जब ये दर्पण से किरण टकरा रही है तो फोकस को काटते हुए निकल गई। और एक यहां से एक और किरण जो है वो सेंटर को काटते हुए निकलेगा। ये रहा कुछ इस तरह से, सेंटर काटते हुए निकल गया। तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने एक लंब हमने बना लिया। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का आकार था बड़ा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा बनेगा। अगर नाम देते हैं ए और यहां पर बी, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। यानी कि वस्तु का जो आकार अब बनेगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या होगा, छोटा बनेगा। पहले ये अगर मान लेते कि 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी हो, छोटा आकार इसका बनेगा। और हमें पता है कि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जब बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये क्या बनेगा, तो वस्तु से छोटा। यहाँ लिखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होगा इसका, कि वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु से छोटा और आभासी। और क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो किरण जो टकराया है, ये जो बस से जो फोकस यहाँ पे आया है, तो यहाँ से एक हम ऐसे ऐसे टकराने के बाद से ऐसा एक ये किरण जो है इधर चला जाएगा, इधर ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। उत्तल दर्पण का पूरा कंसेप्ट यही है। अक्सर पूछा जाता है, इस पे कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं ताकि इस पे क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग कर सकें। सबसे पहले हम अभी उत्तल लेंस के बारे में बताते हैं। ये तो इसके पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण हमने बता दिया था, अब हमने उत्तल दर्पण बता दिया। इसके बाद से एक चीज और इससे बचा हुआ है, आवर्धन क्या होता है। देखिए, इसको मिटा करके हम आवर्धन के बारे में बताते हैं, आवर्धन होता क्या है। और एक काम और, इसको हम नहीं मिटाते हैं, यहां पे हम आवर्धन बता सकते हैं। देखिएगा, आवर्धन, आवर्धन इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, तो हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि वस्तु का जो आकार है यह, तो इसका कुछ न कुछ प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु का आकार यहां लिखते हैं, वस्तु वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब
की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है। और इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी हो गया। और इसका एक और ऐसे जो हम यहाँ बताए हैं कि वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है, तो वो चीजें यहाँ पर बताने वाले हैं, यानी कि h डैश और अपॉन h हो गया। यानी कि जो आवर्धन होता है वो इसका फार्मूला ये यहाँ तक भी और इसका यहाँ तक भी दोनों बराबर होता है। यानी कि अगर आवर्धन दिया है और ऊंचाई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे h इक्वल टू m इक्वल टू h डैश अपॉन h कर सकते हैं, या अगर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी दी गई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस v और अपॉन u। ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक जगह हमने इसको बता दिया, और ये दोनों कंसेप्ट दोनों जगहों के लिए लागू हो सकता है या होता है। ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं और बताते हैं लेंस। अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो ये बीच से उभरा हुआ होता है, कुछ इस तरह से उभरा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका कंडीशन होता है पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा होता है जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में हो। अच्छा, सबसे पहले इसका कुछ बताते हैं, इसका हम उत्तल लेंस के बारे में। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, और ये रहा मुख्य अक्ष। थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको। ये रहा मुख्य अक्ष। यहां पर f1 और यहां पर 2f1, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। ये हो गया। अब ये रहा मुख्य अक्ष, और इसके ये बराबर दूरी पर, यहां से बराबर दूरी पर हमने इसको ड्रा कर लिया। ऐसा होता भी है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। वस्तु जब अनंत पे है तो वहां से जब किरणें आएंगी, जब लेंस से टकराएंगी, तो क्या होगा? ये एक तो यहाँ पर एक तो फोकस को, एक तो सेंटर से काटते, एक सेंटर से होते हुए सीधे निकल जाएगा, और एक और है जो फोकस को काटेगा। तो ये रहा हमारा फोकस को काट रहा है। ये फोकस को काटेगा, तो जब यहां पर आएगा तो यहां से समांतर हो जाता है। ये समांतर हो गया। तो यहां पर हम कहीं एक हम ऐसे लंब हमने ड्रा कर लिया। तो कैसा बनाएगा? इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु कहीं यहां पर था, वस्तु कहीं यहां पर था, तो इसका जो आकार बना है, प्रतिबिंब जो बना है, वो क्या बना है? उल्टा बना है। तो यहां लिखेंगे हम, इसका जो आकार बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब ये क्या होगा? उल्टा बनेगा। ये बनेगा उल्टा। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। जब उल्टा बना तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और कैसा बन रहा है? छोटा। यहां लिखेंगे वस्तु से छोटा बन रहा है। और एक और बताते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तब कैसा बनेगा? एक हमने एक लेंस यहाँ पे ड्रा किया। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। यहां लिखेंगे हम f1 बराबर दूरी पर f2, यहां हो जाएगा 2f1 और ये हो जाएगा 2f2। अब इसमें क्या करेंगे? कह रहे हैं जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है, तो बहुत बढ़िया समझिएगा, ये कंडीशन अनंत वाला नहीं है। अनंत से अब
अनंत और 2f1 के बीच में है, यानी कि इसके तल मिल गया है, इसे एक तल मिल गया है, तो वस्तु कहीं यहां पर है, वस्तु यहां पर कहीं है। इसका आकार कैसा बनेगा समझाते हैं इसको हम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहां से एक लाइन, ये जो किरण है यहां पर आएगा, यहां से सीधे F2 को काटते हुए निकल जाएगा, और एक और यहां से आएगी जो सेंटर काटेगा, सीधे सेंटर काटेगा, तो कहीं कहीं जाके मिलेगा, तो उल्टा तो बनेगा, उल्टा तो बनेगा, लेकिन F2 और 2F2 के बीच में ये बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, तो कैसा होगा ये हो जाएगा उल्टा, और क्या होगा वास्तविक, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। और ये एरो जरूर बनाएंगे, ये तीर का निशान जो है जरूर बनाएंगे, ये हो गया। इसके बाद से तीसरे कंडीशन पे आते हैं, थर्ड वाले पे, कहता है कि जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो, आइए देखते हैं क्या होता है, इस पे एक फिगर बनाते हैं इसके लिए हम। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, यहां हो जाएगा F2 और 2F2। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, यानी कि वस्तु कहीं यहीं पर है, वस्तु कहीं यहीं पर है, तो जब ये लेंस से टकराएगा तो सीधे F2 है, फोकस को काटते हुए निकल जाएगा, F2 काटते हुए निकल जाएगा। और एक और है जो सेंटर काटते हुए निकलता है, ये तो बिल्कुल कहीं यहां पर जाकर के बनाएगा, ये कुछ ऐसे बनाएगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, और क्या वस्तु के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका जो कैरेक्टर है कैसा है इसका, यानी कि ये वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। आशा करते हैं समझ में आता होगा। ये एरो जरूर बनाएंगे, एरो नहीं भूलना है, ये बनाया जाता है। इसके बाद से आते हैं हम कुछ कंडीशन 4 पे, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में हो, यानी कि इसके बीच में है, तब क्या होगा आइए बताते हैं इसको हम। ये हमने लेंस को बनाया, ये लेंस बन गया, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, यहां हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2। कह रहा है कि जब इसके बीच में, यानी कि वस्तु कहीं यहीं पे होगा, ये इस पे टकराएगा, टकराने के बाद से F2 काटते हुए निकल गया। अब क्या करेंगे, एक और है जो केंद्र काटेगा, तो सीधे यहां पे आएगा, और एक कहीं यहां पर। अब देखिए, यानी कि उल्टा तो बना है, लेकिन कैसा बड़ा बनाता है, तो लिखेंगे यहां पर हम उल्टा, ये उल्टा तो है ही, और क्या होगा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना रहा है। यानी कि अगर यह A है, यहां पर B है, तो ये हो जाएगा आपका B डैश, और ये हो जाएगा A डैश। कुछ इस तरह का कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगा। और एरो की नहीं भूलेंगे, एरो जरूर बनाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है। इसके बाद से आते हैं 5वें कंडीशन पर। ये होता है जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर हो, F1 पर हो। इसको मिटाते हैं, इसको समझाते हैं। F1 क्लियर है तो क्या होगा इस पर,
देखिए ये रहा है आपका उत्तल लेंस है आपका। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2 और यहां हो जाएगा 2F2, 2F2। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये कह रहा है कि जब F1 पर ही हो, यानी कि वस्तु कहीं यहीं पर है, वस्तु कहीं यहीं पर है, तो यहां पे आएगा और ये F2 काटते हुए निकल गया। एक और है जो सेंटर काटेगा, तो सेंटर काटते हुए क्या करेगा, निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अनंत पर बन रहा है, ये बनेगा अनंत पर। और क्या करेंगे इसके लिए अब हम, यानी कि वस्तु कैसा होगा, तो ये तो हो जाएगा अनंत बन रहा है, तो वास्तविक तो है, वास्तविक तो है, क्या है ये अनंत, और उल्टा तो बनेगा ही, और कहा अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, यहां लिखेंगे बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा, और अनंत पे जाके इसकी जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा, लगेगा बहुत बड़ा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, उसका हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, इसका आकार जो बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा। यानी जिससे कोई दिया होता है या कोई ऐसी लाइट होती है, जब उससे हम उसके करीब आ जाते हैं तो देखने वाला बगल में जो होता है वो देखता है कितना बड़ा उसका, जैसे कि कह सकते हैं कि उसकी जो साया जो बनता है, परछाई जो बनती है वो कितना बड़ा बनता है, बहुत बड़े आकार में बनेगा, वही चीज है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताना जरूरी है कि उत्तल दर्पण में यहाँ बताना जरूरी भी है, उत्तल दर्पण का आखिर वर्क क्या है, क्या कार्य है, उसको उसकी क्यों प्राथमिकता दी जाती है, या उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जो वाहन चलती हैं, जैसे कि कोई बोलेरो गाड़ी है, ट्रक है, बस है, या मोटरसाइकिल है, मतलब कि जो आगे की तरफ लाइट मारता है, तो आगे की तरफ लाइट जो मारता है तो वो जो शीशा होता है उसका आकार छोटा होता है, लेकिन रात में अगर हम चल रहे हैं तो उसका जो फोकस है ऐसा लगेगा कि पूरा रोड पे उसका लाइट जो है छा जा रहा है। तो क्या होता है, वो तो अवतल दर्पण का काम हो गया। लेकिन वाहनों में जो साइड में जो शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, तो वो पीछे की चीजें देखने के लिए होती है। मान लेते हैं कि अगर पीछे से कहीं हाथी ही आ रही है, तो हाथी तो बहुत बड़ी होती है, और हमें बाइक में या अगर हम किसी चक्के गाड़ी में हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई हाथी तो पीछे खड़ी है, या बहुत बड़े आकार का कोई जानवर ही आ गया, तो हम साइड के शीशे से हम देख सकते हैं कि हाँ ये जानवर है, या ये गाड़ी आ रही है, या मतलब पीछे की चीजें हम देख सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है वो वाहनों में बगल में जो शीशा लगा होता है उसमें पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है तो उसका आकार दिख जाएगा, हाँ इतनी बड़ी है ये चीजें, यानी कि पीछे की चीजें देखने के लिए उत्तल दर्पण का कार्य है। अब इसके बाद से और भी चीजें, इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो इसका यूज जो है डॉक्टरी में है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि कान में या नाक में अंदर की जो चीजें देखने की होती है तो वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग हम डॉक्टर लोग कर सकते हैं। या और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पे हम बड़ी सी चीजों को छोटे में देखने का कार्य करते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य काम यही है कि बड़ी चीजों को छोटे में देख लें। अवतल का क्या काम है कि छोटी चीजों से बहुत बड़े आकार का बन जाना, या बड़ी चीजों को उसको बड़ा चीज कर दें। तो अवतल दर्पण होता है कि छोटे चीजों को बड़े में देखना, और उत्तल दर्पण हो गया बड़ी चीजों को छोटे में देखना। अब इतना इसको डिस्क्राइब कर दिए कि समझ में आ गया होगा। तो और ये लेंस की बात जहां तक है, तो लेंस हम तो बता ही रहे हैं बारी बारी से, ये पांचवा कंडीशन हो गया। और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो छठवां कंडीशन है, आइए इसको समझते हैं, इसको बताते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। हाँ कहता क्या है यह देखिएगा, छठवां कंडीशन कह रहा है कि वस्तु जब वस्तु F1 तथा सेंटर के बीच में हो। सेंटर का मतलब हो गया कि जो लेंस है ना इसके बीचों बीच में, या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है यहां से लेकर के यहां के बीच में हो। यहां पे भ्रमित नहीं होना है, बीच का मतलब हो गया कि ये जो लेंस है इसका ये किनारा और ये फोकस इसके बीच में हो, यहाँ पे कहीं हो, बीच में हो, या इसके अगल बगल कहीं पर भी हो। तो वो कंडीशन कैसा होता है, आइए समझते हैं इसको, बहुत आसान तरीके से बताते हैं इसको हम। अगर अब तक नहीं समझ में आया है तो समझ में आ जाएगा। अगर आप
और भी सब बुकों से पढ़े हो और न समझ आया हो तो शायद कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि हम उस चीज को पूरे बकायदे समझा रहे हैं। ये रहा है आपका उत्तर लेंस है, और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे जाएगा आपका F2, नहीं 2F1 है, 2F1, ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा 2F2। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये तो बकायदे आता होगा आप लोगों को। बस तो कहीं यहाँ पे कहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, तो ये तो यहाँ पे टकराएगा और सीधे F2 काटते हुए निकल गया। एक और है जो सेंटर काटेगा, तो सेंटर काटते हुए ऐसे निकल गया, एरो हमने बना लिया। क्या करेंगे, इसको हम एक ऐसे लाइन ड्रा करते हैं पीछे की तरफ, डॉट डॉट करके ऐसे हम ऐसे ड्रा करते हैं, और ये कहीं न कहीं आकर के, ये कहीं न कहीं जा करके ये यहाँ पर मिलता है। क्योंकि जगह कम है, नहीं तो हम और यहाँ पे और बनाते इसको हम, और थोड़ा सा ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं समझने की इतना पर्याप्त है। ये क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे इसका आकार कैसा होगा, तो सीधा होगा और बड़ा होगा, और क्या होगा, आभासी होगा, और किधर है, तो ये मुख्य फोकस की तरफ ही है। ये बात भी बताते हैं, इस कंडीशन में सबसे अलग है, ये जो छठवां कंडीशन है सबसे अलग है। यानी कि वस्तु कहीं यहां पर है, वस्तु कहीं यहां पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उधर ही बन रहा है, उधर ही बन रहा है, लेकिन कैसा, छोटा बन रहा है। अब तक जो बना था वो बड़ा बना था, वो यहां तक कि वो अनंत तक भी बन रहा था, वो भी बड़ा था। लेकिन ये लास्ट कंडीशन में क्या होता है कि जो वस्तु है ये छोटा बन रहा है और उधर ही बन रहा है, यानी कि मुख्य फोकस की तरफ ही बन रहा है। बस यही कंसेप्ट है, और इस तरह से हमारा लेंस का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। यहां देखिए कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। देखिए एरो, यानी कि अगर यह ए है और यह बी है, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। बस यानी कि लिखेंगे हम कि आभासी बना रहा है, ये बना रहा है आभासी। और क्या बना रहा है, मतलब वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। और क्या, छोटा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, और मुख्य फोकस के तरफ ही बन रहा है, मुख्य फोकस की तरफ ही बन रहा है। और क्या बन रहा है, देखिए छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी बन गया, और मुख्य फोकस के तरफ ही बन रहा है, उधर नहीं बन रहा है। इस तरह से हमारा लेंस का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। आशा करते हैं समझ में आता होगा। इस तरह से अब हम क्या इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, ताकि दर्पण का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। जिसे क्वेश्चन दिया गया इसमें कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दिया है 15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि इसकी दूरी जो है, दूरी 30 सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर पर है, यानी कोई वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। क्योंकि क्वेश्चन हम थोड़ा छोटा बना के लिख रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और ये जो है इसकी फोकस दूरी जो है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो कह रहे हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। बस ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हल करते हैं। तो उत्तल दर्पण तो है, तो फार्मूला क्या होगा, 1/f = 1/b और +1/u। यहाँ एक बार नोट कर लेते हैं, फोकस जो है कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, और दूरी यानी कि u बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु का जो प्रतिबिंब को ज्ञात करना है,
यानी कि भी बराबर क्या होगा। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये रहा है आपका क्वेश्चन मार्क। तो चलिए भी निकालते हैं यहां से हम। तो यहां से लिखेंगे, और ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हो जाएगा 1 एफ का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, 1/v और +1 माइनस में u कितना है तो 30 सेंटीमीटर। तो 1/v तो यही रहेगा, इसको इधर लेके आते हैं तो 1/15 और माइनस है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1/30। हम इसको लघुत्तम ले लेते हैं, 30 लघुत्तम ले लिए तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ इसको भाग देते हैं 2 हो जाएगा, ये कट गया तो 1 आ गया, यानी कि 1/v इक्वल टू मिल जाएगा हमको 3/30। इसको काट देते हैं 1/10 हो गया, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/10, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा v बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब पूछा था तो कितना बड़ा होगा तो 10 सेंटीमीटर का होगा। आइए इसको फिगर समझते हैं, इसको हम इसका फिगर बनाते हैं हम। ये रहा है आपका और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे कहीं सेंटर है, यहाँ पे कहीं फोकस है। ध्यान दीजिएगा फोकस का है 15 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ है 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि जो फोकस की दूरी है इसके सीधे दुगुना, यानी कि यहाँ पे कहीं वस्तु है तो ये वस्तु हो गया। जब इसे टकराएगा तो सबसे पहले फोकस को काटते हुए निकल गया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे फोकस काटते हुए निकल गया। एक और है जो सेंटर काटेगा, ये हो गया, और एक ऐसा बनाएगा तो सीधा बनाएगा, उल्टा तो बनाएगा नहीं, उत्तल दर्पण है। देखिए छोटा बनाएगा यहाँ पे तो क्या हो गया, कितना दूरी पर बन रहा है, तो v का मान कितना आया, अभी भी बताए हैं कि 10 आया है, v बराबर 10 सेंटीमीटर आया है। यानी कि फोकस कितना था 15, अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, और वस्तु की जो दूरी थी वो 30 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका और फिगर दोनों क्लियर हो गए। बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, और उसमें वस्तु की जो ऊंचाई है वो भी दिया गया है और उसमें आवर्धन भी दिया गया है। तो आवर्धन भी समझते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, उस क्वेश्चन करने के बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बताते हैं इसको हम। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब दिया है, लंबाई का कोई बिंब का मतलब वस्तु है, कोई वस्तु लिखते हैं हम, कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर 5.0 है, मतलब 5 ही है यार, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको हम, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कि किसी उत्तल दर्पण के सामने, कि किसी उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, ठीक। करे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है, यानी कि इस बार फिगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा यार, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस हो गया, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या,
ध्यान दीजिएगा, अगर आर की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर है, आर का मतलब त्रिज्या है, रेडियस, तो हम जानते हैं कि फोकस निकालने के लिए आर अपॉन 2 यानी कि 30/2 काट देंगे इसको हम, एफ इक्वल टू मिल जाएगा हमको 15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस तो हमको मिल गया। और क्या दिया गया है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी कि दूरी जो है वस्तु की दूरी यानी कि यू बराबर कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो हमको भी का मान हमको बताना है, यही हमें बताना है, भी का मान कितना आएगा पूछा गया है। देखिए होता है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। तो फोकस तो हमको पता चल गया है 15 सेंटीमीटर, और 1/v और प्लस 1/ माइनस में 20, यानी कि 1/15 इक्वल टू 1/v, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/20। तो -20 उधर लेके आइए, ये हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60, लघुत्तम ले लेते हैं, तो 15 चौको 60 हो जाएगा 4 और प्लस 3 यानी कि 1/v। तो क्या मिलेगा 7/60 बराबर 1/v, तो हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v बराबर मिल जाएगा हमको 60/7, ये हमारा रिजल्ट मिल गया 60/7। अब यहीं पे कह देता है कि आवर्धन भी ज्ञात कर लीजिए, तो आवर्धन बताते हैं यहाँ पर हम, आवर्धन होता है m इक्वल टू माइनस भी और अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो यहां से हम लिखेंगे माइनस, और v का मान आया ही है तो हो जाएगा 60/7। u का मान है 20, तो लिखते हैं 20, क्योंकि सवाल लगाते समय माइनस u का मान माइनस लिखेंगे, इक्वल टू h डैश तो निकालना है, और h का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 60/7 गुणे 20 बराबर h डैश अपॉन 5। ये देखिए 20 से काट देंगे इसको 3 मिलेगा, तो h डैश का मान क्या मिलेगा, h डैश इक्वल टू या तो 3 हो गया, तो 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 15 और बटे हो जाएगा 7। इसको अगर भाग देते हैं तो क्या मिलेगा 2.14 सेंटीमीटर, लगभग यही आएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, देखिए ये जो फोकस है ये हो गया, तो कह रहा है वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यार ये हो गया 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये क्लियर हो गया। तो वस्तु यहाँ पर कितना बड़ा है, तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जब ये टकराएगा तो फोकस काटते हुए निकल गया। ये हो गया कुछ इस तरह से, और ये डॉट डॉट करके इसे बना देते हैं। एक और है जो सीधे सेंटर काट देगा, तो कहीं वस्तु यहीं पर बन रही है, देखिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो कितना है 2.14, ये जो है 2.14 आएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और आवर्धन के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इसके पहले वाली वीडियो में हम अवतल दर्पण के बारे में बता दिए हैं। अब इस तरह से जो प्रकाश जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।